शांति। सभी देखो आजू बाजू के सीट के पैसेंजर्स आए, क्या गाड़ी स्टार्ट करनी है नहीं तो फिर रह जाएंगे। आ रहा है ना आवाज? ठीक है, पीछे आवाज आ रही है थोड़ा सा और। तो फिर एक बार आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं। सभी का स्वागत है, सबका है, अभिनंदन है, जोरदार तालियां बजाइए। याद दिलाना पड़ता है हमको खुद के लिए तालियां बजाने के लिए। अभी बता दिया ना, आप सभी महान हो, खुद के लिए तालियां बजाते रहना है। तो जैसे बाकी सब लोग अभी और 1-2-3 मिनट में आए, तब तक ये बता दूं कि ये सारा जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ से शुरू हुआ। जैसे मैंने मेरी कहानी बताई 2009 में मैं वो देख रही थी प्रोजेक्ट, और फिर मुझे क्या दिखाई दिया कि हार्ट के जगह वो जैसे गर्भ है और उसमें ब्लड सप्लाई, जब माताएं अपना ध्यान देंगी, डाइट, एक्सरसाइज, थोड़ा सा मन का ध्यान देंगी, मेडिटेशन करेगी, तो बेबी को अच्छी मात्रा में ब्लड सप्लाई मिलेगा, बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी, बेबी के बाजू में पानी की मात्रा अच्छी रहेगी, माताएं एक्सरसाइज करेगी तो डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। तो यही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट बना, जिसको कहते हैं दिव्य गर्भ संस्कार से दिव्य भारत, 3 डायमेंशनल एंटीनेटल केयर है ना, 3 डायमेंशंस। विशेष किस पे ध्यान देना है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। तो सिंपल फिजिकल के लिए डाइट, एक्सरसाइज, और माइंड के लिए थोड़ा मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम और स्लीप। फिर ये 2010 में तुरंत प्रोजेक्ट बना, और फिर काफ़ी जगह है ना, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर्स ने इसको एक्सेप्ट किया, और फिर इसके प्रोजेक्ट्स काफ़ी जगह हुए हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं 2018 में मैंने काफ़ी भारत में काफ़ी जगह प्रोग्राम्स किए। तो 2018 में ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है, वो गवर्नर थे रांची के, उन्होंने अटेंड किया। फिर ये JP नड्डा जी, अभी के मिनिस्ट्री में भी वो हेल्थ मिनिस्टर है, तभी भी वो हेल्थ मिनिस्टर थे। फिर आयुष मिनिस्टर श्रीपाद नाइक, अभी के आयुष मिनिस्टर, ये तो रिसेंटली अभी का है 2025 का प्रताप राव जाधव। फिर ये G20 में भी प्रेजेंट किया गया। फिर ये दिखाई दे रहे कौन है? सुधा मूर्ति जी है ना, तो उन्होंने अटेंड किया था। नहीं तो फिर हमें कभी कभी क्या लगता है कि ठीक है यहाँ पे हो रहा है, तो हम उसकी कितना ये इम्पोर्टेंट है, कितना इस प्रोजेक्ट की वैल्यू है, वो हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हुए, और अभी रिसेंटली है ना, लास्ट मंथ सितंबर 18 सितंबर को हम श्रीमती हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ना, हिज एक्सलेंसी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिले। फिर एक बार वापस ये प्रोजेक्ट भी प्रेजेंट किया। तो ये सभी आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट उस लेवल का है, सिर्फ क्या करना है, हमें उसको जीवन में धारण करना है। तो हम सभी क्या देख रहे थे कि हम सभी को क्या क्या करना है? बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट, बेबी का माइंड, इमोशनल एम्पावरमेंट, और बेबी का पूरा फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हमने क्या क्या कहा? ब्रेन के लिए क्या चाहिए? ज्ञान है ना। सभी कर्मेंद्रियों के लिए हमें क्या चाहिए? प्यूरिटी है ना, पवित्रता चाहिए। लंग्स के लिए क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए। हार्ट के लिए क्या चाहिए? प्यार चाहिए। फिर पेट के लिए क्या चाहिए? खुशी चाहिए। और फिर जो हमारी हार्मोनल सिस्टम है, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, उसके लिए क्या चाहिए? आनंद, ब्लिस। और फिर हमारा जो मसल्स एंड बोन्स है, उसके लिए शक्ति चाहिए। तभी ये सब जो चाहिए हमें, क्या क्या चाहिए? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। तो फिर नीचे जाते समय जाएंगे, मेडिकल वाले को बोलेंगे, वो मैडम ने ऊपर बताया शांति से लंग हमारे बच्चे के बहुत अच्छे डेवलप होंगे, वो थोड़ा शांति के कैप्सूल दे दो है ना, वो एक प्यार का इंजेक्शन दे दो है ना। तो सिस्टर को बोल देंगे एक इंजेक्शन TT का लगाते हो भैया, एक प्यार का भी इंजेक्शन लगा दो, बेबी का हार्ट एकदम बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। और एक काम करना, वो खुशी का तो है ना, एक सलाई भी लगा देना। तो क्या है कि खुशी का एकदम पूरा अच्छे से ना, जैसे बैटरी चार्ज हो जाएगा ना, तो फिर किसी से बोलना नहीं पड़ेगा भैया खुशी दो, खुशी दो। खुशी चाहिए, किसको चाहिए खुशी? लंबा लंबा हाथ। किसको चाहिए? शांति, लंबा लंबा हाथ। किसको चाहिए? प्यार। अरे भैया ये चाहिए चाहिए चाहिए, कौन किसको देगा? कहाँ से ये सारा मिलेगा?
क्या नीचे मेडिकल स्टोर वाला देगा या हमारे घर वाले देंगे? हस्बैंड को बोलेंगे थोड़ा प्यार से बात करो, थोड़ा खुशी भी दो, खुशी देंगे तो फिर हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करेगा, इस दिल को दौड़ा भी आएगा। ऐसे होगा क्या? ऐसे होगा? इतना इजी है। तो ये सब चाहिए, इतना तो जरूरी है। ये तो समझ में आया, ये सभी ने एक्सेप्ट किया। आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन सिलेबस अभी चेंज हो गया। 2 घंटा सुन रहे हैं इतना समय से, तो ये तो क्लैरिटी है ना कि ये सब जरूरी है कि ये सब जरूरी नहीं है ना? रोटी, कपड़ा, मकान, उसके लिए पैसा चाहिए, जरूरी है, कमा रहे हैं। लेकिन अभी इन सबको बाकी भी चाहिए, तो वो कहाँ कमाएंगे? वो भी तो कमाना ही पड़ेगा ना, कहाँ से मिलेगा? तो बहुत सिंपल है, ये सारा गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने हम सभी को दिया है। भगवान पार्शलिटी नहीं करता, हर एक को उसने सेम दिया है। किसने गोदरेज के लॉकर में उसको बहुत अच्छे से लॉकर में ही रखा हुआ है, उसको निकालो, शांति को निकालो, प्यार को निकालो। तो भैया कहाँ से निकालना है वो भी बता दो तो हम निकाल लेंगे। तो वो कहाँ है? ह्यूमन और बीइंग। जो बीइंग है ना, जो अंदर जो एनर्जी है, ये सारा एनर्जी है ना? लव, पीस, हैप्पीनेस, ये दिखाई नहीं देता, ये एनर्जी है ना? तो एनर्जी, लेकिन ये है, ये नहीं तो नहीं है। कमा किसके ले रहे हैं? खुशी के लिए। ड्रेस, साड़ी किसके ले रहे हैं? खुशी के लिए। गहने किसके ले रहे हैं? ताकि मुझे खुशी मिले। दिवाली का फराल क्यों बना रहे हैं? ताकि खा के मुझे खुशी मिले। तो सब कर रहे हैं किसके लिए? खुशी के लिए। लेकिन उसमें खुशी नहीं मिल रही है, इसका मतलब खुशी कहाँ है? तो खुशी अंदर है, जो दिखाई नहीं दे रही है। तो ध्यान कहाँ देना है? स्वयं की तरफ। तो ये हमारे पास गॉड गिफ्टेड है। कहाँ है ये एनर्जी? उस आत्मा में है ना, जिसको कहेंगे सोल, कोई एनर्जी कहेगा, डॉक्टर साइंस कहेगा एनर्जी, है ना? इसीलिए देखो हमारे यहाँ आईसीयू है, तो नीचे सीरियस पेशेंट आता है, मान लो हार्ट अटैक का पेशेंट, तो जल्दी जल्दी उसको क्या करते हैं? आईसीयू में शिफ्ट करते हैं, उसको सब ट्रीटमेंट करते हैं। लगता है तो वेंटिलेटर मशीन पर भी रखते हैं। तो उस जो लेडी है, उसकी जो बेटी है, वो सर से हर रोज मिलती है, बोलती है कि सर कुछ भी कर देना, पैसे की भी चिंता नहीं करना, हम कुछ भी करेंगे, पैसे कम है लेकिन हम गहने बेचेंगे, जो भी करेंगे, लोन देंगे, लेकिन आप मेरी माँ को बचा लेना। तो हर दिन कर रहे हैं, है ना? अभी लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि मैसिव हार्ट अटैक है, तो कुछ नहीं किया जा सकता कभी कभी, है ना? आप 25% पेशेंट हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंचते हैं। तो अभी क्या होता है कि हम बचा नहीं सकते, तो हम उस दिन फिर सपोज अभी वो पेशेंट है ना, जिसको हम डेट डिक्लेयर करते हैं, तो रिलेटिव से जाकर हम क्या बात करते हैं? वी आर सो सॉरी, शी इज नो मोर, है ना? तो वो तो चली गई। तो अभी जो हर दिन सर से मिलकर बात करती थी और बोलती थी कुछ भी करिए, माँ को बचा लो, अभी सर से क्या बात करती है? सर हम बॉडी कब लेकर जा सकते हैं? कल तक क्या थी? माँ। आज क्या हो गई? बॉडी। क्या चला गया? क्या फर्क हो गया? जो अंदर गया था आईसीयू में, हम तो वही दे रहे हैं, हमने तो कुछ निकाला नहीं। यहाँ तो बायोकम्पैटिबल सिस्टम है नहीं कि उसमें से हमने हार्ट को निकाला, लंग्स को निकाला। वैसे अभी उसकी बहुत अच्छी भावना है, तो क्या करते हैं? व्हील पेपर साइन करते हैं, ब्लड डोनेशन, बॉडी डोनेशन करना है, आई डोनेशन करना है, हार्ट डोनेशन करना है, तो इमीडिएटली बायोकम्पैटिबल सिस्टम वाले आते हैं, क्योंकि वो ऑर्गन रिट्राइव करना है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, उसको तुरंत, है ना, एयर लिफ्ट करके इमीडिएटली भेजा जाता है, ताकि वो इमीडिएट हमें उसमें ट्रांसप्लांट करना है। तो जो हार्ट यहाँ पर अभी पंपिंग नहीं कर रहा है, जो किडनी यहाँ फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा है, जो आंखें यहाँ नहीं देख रही है, वही आंखें है, वही हार्ट, वही किडनी वहां पर काम कर रहा है, और यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या ऐसे मिसिंग है जो वहां पर है और यहाँ पर नहीं है? क्या मिसिंग है? एनर्जी, है ना, आत्मा। अभी वो अप्लायंसेस जैसे अभी ये लाइट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ यदि ये नहीं प्रकाश दे रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? इसमें एनर्जी नहीं आ रही है। यहाँ फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट कहाँ है? एनर्जी नहीं आ रही है, इसीलिए काम नहीं कर रहा है। तो अभी ये आईज है, लेकिन ये आंखें नहीं देख रही है। देखने वाला कौन है? देखने वाली एनर्जी चली गई, आंखें नहीं देखेगी। ब्रेन है, लेकिन ब्रेन नहीं सोच रहा है। वो अभी वो बेटी जाकर उससे बात करेगी, तो क्या उसका मुख है लेकिन बात करेगा? उसके कान है, क्या उसको सुनाई दे रहा है मेरी बेटी मेरे से बात कर रही है?
क्या उसका ब्रेन है, क्या वो सोच रही है? तो सोचने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। ब्रेन नहीं सोच रहा है। और ये सबके लिए हम शरीर छोड़ने के बाद सब कुछ कर रहे हैं। 12 दिन आत्मा के लिए प्रेयर करेंगे। अरे भैया, जब वो अंदर है तब उससे बात करो, तब खुद से बात करो। हम खुद से ही बात नहीं करते तो दूसरों की आत्मा को तो छोड़ो, क्योंकि हम खुद को ही भूल गए। और इसीलिए आज मेरा हाथ ऊपर जाता है, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, क्योंकि हम खुद को ही भूल गए। खुद को भूल गए तो इसीलिए मेरे पास ही वो अंदर है। तो मेरे पास क्या करना है? मुझे उसके साथ बैठना है, अंदर झांकना है। तो सबसे पहले क्या समझना है? मैं कौन? मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली ये शक्ति हूँ, एनर्जी हूँ, इस शरीर की मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूँ, इन आंखों से मैं देखती हूँ, इन कानों से मैं सुनती हूँ, मुख से मैं बोलती हूँ, मुख से मैं खाती हूँ। तो मैं इन सभी की भी मालिक हूँ। आज आंखें मालिक होकर बैठे, मोबाइल आया, आंखें देख रही है, आंखें मालिक हो गई और मैं गुलाम हो गया। तो मुझे फिर से राजा बनना है। मैं राजा था, ये आंखें तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें गलत कैसे दिखाई देता है? गलत देख ही नहीं सकते हो तुम, क्योंकि मैं राजा हूँ, आज मैं गुलाम। आंखें कुछ भी देख रही है। तो इसीलिए स्वयं को पहचानना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं हमारे बच्चों का शरीर ठीक से डेवलप हो, उसके लिए ज्ञान चाहिए, उसके लिए शांति चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा? शांति से भरपूर होना होगा। तो सिर्फ मुझे याद दिलाना है कि मैं ही शांति हूँ, मैं ही खुशी हूँ, मैं ही प्यार हूँ और मैं ही शक्ति हूँ। ये हम भूल गए। गन्ना भूलता है क्या? गन्ने को कितना भी क्रश करेंगे, गन्ना हमेशा मिठास ही देता है। आज हम शांति है, लेकिन क्या है? 1 बार शांति, 2 बार शांति, 10 बार शांति, फिर 11वें बार क्या? ये टिकली निकाली, लगा दी, ये निकाली, शांति बिनती गई सब, फिर दुर्गा, काली सब बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर खुद को ही भूल जाते हैं। सहन शक्ति की कमी। 10 बार, 11 बार, उसके बाद अभी नहीं सहन कर सकते। क्यों? और फिर हमने खुद को भी बना दिया ऐसे बोल कर, अभी मेरे पास सहन शक्ति नहीं है, अभी मैं नहीं सहन कर सकती हूँ, क्योंकि हम खुद के लिए समय नहीं देते हैं। तो मैं कौन हूँ ये समझना जरूरी है। तो इसका है ना पूरा कोर्स होता है। जैसे मैंने कहा ये 30 डेज है, तो वैसे 7 डेज, तो 7 आवर्स। तो अभी हमें 1 घंटे में पूरा करना, नेचुरली हम पूरा समय पूरा डिटेल में नहीं कर सकते। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है, यहाँ हर दिन 5 से 8 यहाँ ये मेडिटेशन का, ध्यान का कोर्स होता है जो हर दिन किया जाता है। और उसके लिए हमें खुद के लिए टाइम निकालना है। उसके लिए ऐसे नहीं नीचे गए शांति के मेडिसिन, प्यार का इंजेक्शन, सुख का सलाई, उतना इजी नहीं। उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा अपने समय अनुसार। 5 से 8 बजे के बीच में आधा घंटा डेली, 7 डेज नहीं कर सकते, 3 दिन का करो। लेकिन समझना जरूरी है कि मैं कौन, और फिर इसको मैंने कैसे एम्पावर करना है, बढ़ना है। तो आप में से जो जिस दिन समय निकाल सकते हैं आप आइए। उस समय आपको समय नहीं है, जो दीदी यहाँ लेते हैं आज नहीं आए हैं, जैसे अभी मंजू बहन आए थे, आप सभी को इंट्रोड्यूस कराया, तो वैसे लता दीदी तो वो यहाँ हर दिन रहते हैं। आप उनसे आकर बात करो, क्योंकि ये अभी चॉइस नहीं है हमारे पास। शांति चाहिए, खुशी चाहिए बोलकर नहीं होने वाला है। ये समय की मांग है। इट इज नाउ द नेसेसिटी। ये अभी हमारी जरूरत है। अभी भी हम नहीं करेंगे, इट इज नॉट अ चॉइस नो मोर। अभी हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में डिप्रेशन नंबर 1, एंजाइटी, डिप्रेशन, और उसकी वजह से सारी बीमारियां होगी। ये WHO रिसर्च कहता है, डॉक्टर्स हम साइंटिफिकली ये कह रहे हैं। अभी भी समय है, अभी भी थोड़ा अपने लिए समय निकालना है। तो मैं कौन हूँ? 5 बातें मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में लूंगी। अभी हमारे पास समय कम है, इसीलिए मैं उसको शॉर्ट कर रही हूँ। जैसे मेरा परिचय, तो हम क्या लिखते हैं? आपको इंट्रोडक्शन का यदि फॉर्म दिया जाता है तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो नाम, फिर फोटो लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? क्वालिफिकेशन, फिर क्या लिखेंगे? काम क्या करते हो, रहते कहाँ हो। तो कंप्लीट परिचय हो जाता है। तो वैसे मेरा परिचय कौन है? जब मेरा परिचय, तो हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर शुभदा, फोटो लगाएंगे, फिर क्वालिफिकेशन लिखेंगे, AMD, DGO, DNB, DFP, जो भी,
क्वालिफिकेशन हो गया, काम क्या करते हैं, डेजिग्नेशन कंसल्टेंट, रहते कहाँ है, सेक्टर 1 नील हॉस्पिटल। किसका परिचय हुआ, शरीर का परिचय हुआ। मैं कौन, मैं डॉक्टर शुभदा नील नहीं, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं वो एनर्जी हूँ। मेरा परिचय क्या है, नाम कुछ भी आप दो, नाम रूह कहो, आत्मा कहो, सोल कहो, सेल्फ कहो, एनर्जी कहो, बीइंग कहो, ये क्या हुआ उसका नाम। रूप क्या है, फोटो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, दिखाई नहीं देती है। एनर्जी कैनॉट बी सीन, इन आंखों से वो दिखाई नहीं देती है, वो अनुभव होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखाई नहीं देती है। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भैया डालो हाथ तो देखो एनर्जी है कि नहीं है। हवा दिखाई नहीं देती है, हवा है नहीं, हम विश्वास नहीं करते, हवा दिखाई नहीं देती, कोई बात नहीं, बुलाते हैं नीचे से वैक्यूम वालों को, वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम निकाल देते, हवा ही निकाल देंगे, हमारी हवा निकल जाएगी। हवा है, हवा दिखाई नहीं देती है, एनर्जी है, ये दिखाई नहीं देती है। और इसीलिए तारे जमीन पर मूवी में ईशान यही समझाने की कोशिश कर रहा था, जो है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं है वो दिखाई देता है। ये दिखाई दे रहा है वो हम नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य उसे कहा जाता है जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। ये सृष्टि सत्य है, ये सूर्य चांद सितारे सत्य है, मैं आत्मा सत्य हूँ, ईश्वर सत्य है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये पहले नहीं था, अभी है, ये बाद में नहीं रहेगा। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, मैं पहले भी थी, मैं अभी भी हूँ, मैं बाद में भी रहूंगी। तो ये सत्य है, और सत्य को जानना ही ज्ञान है। आज दिन तक कितना पढ़ाई पढ़ी, वो सारा असत्य है, क्योंकि वो नहीं है। हाँ, वो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, हमने पढ़ा, लेकिन सत्य उसे कहते हैं। और इसीलिए कहा असतो में सतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय। इतना पढ़ाई पढ़ने के बाद कौन से अज्ञान की बात हो रही है, क्योंकि ज्ञान उसे कहा जाता है जो सत्य है। असत्य से है प्रभु मुझे सत्य की ओर लेकर चल। तो आत्मा सत्य है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। जैसे ही ये ज्ञान मिला, मृत्यु का डर खत्म। अपने मृत्यु का डर नहीं रहता है, अपनों के मृत्यु का डर रहता है। लेकिन अपनों की भी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो सत्य है। सिर्फ ड्रेस और एड्रेस चेंज होता है। ये शरीर आत्मा ने पहना हुआ ड्रेस है, आज नील हॉस्पिटल एड्रेस है, कल और एड्रेस होगा। ये सिर्फ ड्रेस और एड्रेस चेंज होता है। और हमें इसीलिए दुख नहीं करना है, क्योंकि जब ड्रेस और एड्रेस बदली होता है, ये निकला और टक जाकर 4 महीने का गर्भ शरीर रेडी है, वहां जाकर वो ड्रेस धारण करता है। और यहाँ से फिर जो एनर्जी जाती है, यहाँ हम दुख कर रहे हैं, वो एनर्जी वहां तक जा रही है। वहां उसका शरीर का निर्माण, क्योंकि उसको दुख मिल रहा है, उसको अशांति मिल रही है, वहां उसका निर्माण ठीक से नहीं होगा। और इसीलिए 13वें दिन हम क्या करते हैं, मीठा बनाते हैं कि अभी हमारा और तुम्हारा संबंध यहाँ खत्म, आप आपकी जर्नी पर जा रहे हो। आपको नया परिवार मिल रहा है, नए आपका घर मिल रहा है, सब कुछ वहां मिल रहा है। लेकिन अभी वो जाने वाला जब अचानक जाता है, पीछे अपना सब कुछ छोड़ के जाता है, घर परिवार जो कुछ मैंने कमाया था सब छोड़कर जाता हूँ, वहां अभी मैं कहीं से अटैच नहीं हुआ हूँ, तो वहां उसको भी तो दुख हो रहा है। यहाँ हम दुखी है तो उसको दुख मिल रहा है, उसके शरीर का निर्माण गलत होगा। और इसीलिए ना ही जिसके घर में किसी की मृत्यु होती है वहां किसी को रोना है, और ना ही उस माँ ने भी छोटी छोटी बातों में नाराज होना है, मूड ऑफ करना है, क्योंकि अंदर वो जो आया है वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आया है, उसके लिए आपको सब कुछ देना है। और इसीलिए आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है, आपको उसे सब बाजू में रखना है, आपको खुश रहना है, शांत रहना है, क्योंकि वो एनर्जी उसको मिलेगी और उससे उसके शरीर का निर्माण होगा। हम इन बातों को नहीं समझते थे पहले, तो इसीलिए आत्मा का ज्ञान, मैं कौन, मेरे पास जो आया है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो एक तो नाम, दूसरा हो गया फोटो, क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, दिखाई नहीं देता है, ज्योति स्वरूप। और इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्योति जगाते हैं, इसीलिए दिया जगाते हैं। दिया हमेशा जलता रहे तो शुभ माना जाता है। ये दिया, आत्मस्मृति का दिया हमेशा जलता रहे तो शुभ माना जाता है।
तब हमारे जीवन में शुभ ही शुभ होगा। तीसरा क्या है उसका क्वालिफिकेशन, क्या है उसका क्वालिफिकेशन, यही 7 गुण। इसीलिए कहा जाता है आत्मा सतोगुणी है, 7 गुण है आत्मा में। सबसे पहले गुण आता है ज्ञान, जिससे ब्रेन एनर्जाइज होता है। दूसरा गुण आता है पवित्रता, जिससे सारी कर्मेंद्रियां हमारी एम्पावर होती है। तीसरा गुण आत्मा का है शांति, जिससे हमारे फेफड़े एनर्जाइज होते हैं। चौथा गुण है प्यार, जिससे हार्ट एनर्जाइज हो रहा है। पांचवा खुशी, जिससे पेट एनर्जाइज हो रहा है। छठवा है आनंद, जिसको ब्लिस कहा जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम एनर्जाइज हो रहा है। और सातवां जो गुण है वो है शक्ति, जिससे मसल्स और बोन। अभी हम सब शरीर को देख रहे थे, लेकिन उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एनर्जी तो यहाँ से मिल रही है। तो इसको भी मुझे ठीक रखना है, तो मुझे इसको ठीक रखना है। जब ये ठीक होगा, इसकी बैटरी चार्ज होगी, ऑटोमेटिकली बेबी के शरीर का निर्माण परफेक्ट होगा। उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके दिल में छेद हो रहा है क्योंकि वो जो आत्मा आई पहले जन्म में उसको प्यार नहीं मिल रहा था, या अभी यहाँ प्यार नहीं मिल रहा है। छेद होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मुझे प्यार से भरपूर होना है और उसको प्यार देना है, ताकि उसका जो हार्ट है वो एकदम परफेक्ट डेवलप हो। जीवन भर वो हार्ट ठीक से काम करेगा, सुचारू रूप से काम करेगा। और इसीलिए आत्मा के वो 7 गुणों को समझना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन। फिर आत्मा काम क्या करती है? मैं काम क्या करती हूँ? मैं आत्मा मन से सोचती हूँ। ये सारा जब मैं अब मेरा मुख बोल रहा है, कहाँ ऐसे ही वो आ रहा है क्या? ये स्पीकर से तो समझो मैं बोल रही हूँ, वो क्या कर रहा है? एम्पलीफाई कर रहा है। यहाँ से बोलने के लिए यहाँ बैठा हुआ सोच रहा है, और यहाँ से फिर मैं बोल रही हूँ। तो सोचने वाला कौन है? आत्मा। जब मैं सोचती हूँ तब मैं मन कहलाई जाती हूँ। जब मैं निर्णय लेती हूँ, जैसे आज अभी आप सब लोग आए, सुबह उठकर ही क्या हुआ? विचार आया। कहाँ विचार आया? तो हम क्या करते हैं? ऐसे दिखाते हैं, सोच के बताती हूँ। कभी बोलते हैं क्या? हाँ, सोच के बताती हूँ, थोड़ा सोच के बताती हूँ, थोड़ा सोच के बताती हूँ। क्या करते हैं? सोच के बताते हैं। इसका मतलब सोचने वाली शक्ति कहाँ है? रहने का स्थान यहाँ है, दोनों आंखों के बीच में, जहाँ हम तिलक लगाते। क्यों आज दिन तक हमने तिलक लगाया? आत्मस्मृति, खुद को याद दिलाने के लिए कि मैं आत्मा हूँ। तिलक भी इतना छोटा पॉइंट लगाते क्योंकि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, क्योंकि वो आत्मा यहाँ रहती है। एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ से सेंट्रल से लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से सेंट्रल से लाइन ड्रॉ करो। जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ आत्मा का निवास स्थान, हमारे साइंस के लैंग्वेज में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां पर, यहाँ से आत्मा ने सोचा, वहां से वो भावनाएं क्रिएट हुई, वहां उस एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन्स रिलीज हुए और वो पूरे शरीर में आपके कार्य करेंगे। यहाँ से मैंने नेगेटिव सोचा, नेगेटिव हार्मोन्स सिस्टम में रिलीज हुए और वो शरीर में उसने काम किया। नेगेटिव सोचा, गुस्सा किया, हार्मोन्स नेगेटिव, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज हुए, ब्लड वेसल्स पाइप दब गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गया, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया। जब यहाँ आपका हो रहा है, अंदर एक छोटू बैठा है, उसके शरीर में भी वो सारा हो रहा है। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है उसके ऊपर ये सब कुछ करने का, लेकिन ये सारा ऑटो मोड पे जा रहा है। जैसे ही आपने गुस्सा किया, ये नहीं सोचेगा अरे अंदर छोटू बैठा है, गुस्सा करना किया है लेकिन मुझे रिलीज नहीं होना है, वो नहीं सोचेगा। वो हार्मोन्स रिलीज होकर रहेंगे। तो मन का काम क्या है? सोचना। बुद्धि का काम क्या है? निर्णय लेना। तो आपके सभी के मन में विचार आया, संडे है, लेकिन मैडम ने बोला है, मैडम तो हर बार बोलती रहते हैं, चलो एक बार जाकर देखकर तो आते हैं, हर बार बोलते रहते, एक बार चले जाते हैं। तो फिर बुद्धि ने सोचा, हाँ अरे मैडम बोल रही है ना, अभी डॉक्टर भी है, कुछ तो और खुद लेने वाली है, कुछ तो अच्छा बोलेंगे, जाकर एक बार देख कर आते हैं। तो बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है। कैसे निर्णय लेती है? परखती है, जाए नहीं जाए, है ना। तो काफी सारे, जैसे मैंने कहा 500 लोग होंगे, या पकड़ के चलो 200 लोग, तो 200 में से 100 लोगों ने तो सोचा होगा, है ना। 100 लोगों ने सोचा ही नहीं होगा, डिलीट बोल दिया, डिलीट, उसका कुछ मतलब नहीं है। 100 लोगों ने सोचा, उसमें से 50 लोग आए, क्योंकि 50 लोगों की बुद्धि ने क्या निर्णय दिया? अरे नहीं, हर महीने होता रहता है, अगले महीने जाते हैं, इस बार तो भी दिवाली चल रही है, अभी थोड़ा सा मिठाई भी खा लेते हैं, आराम से उठ जाते हैं, छुट्टियां भी है। तो ये कौन करता है? हमारा बुद्धि।
आत्मा का ही पार्ट है। और इसीलिए यदि हमें चाहिए हमारे बच्चे बुद्धिमान हो, हमारे बच्चे ज्ञानवान हो, इंटेलिजेंट हो, तो किसको एम्पावर करना होगा बताइए? आत्मा को एम्पावर करना होगा। ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिशाली, ये सारा जो कुछ हम बोल रहे हैं ये एक्चुअली किसको एम्पावर करने की बात हो रही है? आत्मा को एम्पावर करने की बात हो रही है। तो बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है। फिर आपने क्या किया? आप तैयार हुए और आप यहाँ लेक्चर के लिए आए, तो ये क्या हुआ? आपका कर्म हुआ। आप ऐसे आए बार बार, फिर ऐसे कभी सेशंस होंगे या जो भी बातें होंगी आप बार बार करेंगे, तब आपका क्या बन जाता है? वो संस्कार बन जाता है, वो आपकी आदत बन जाती है, वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो जो भी हमारी आदतें, हैबिट्स, हमको जब चेंज करने की बात आती है, सिंपल उठने की हैबिट, उठने का संस्कार, उठने का हमारी आदत, तो हैबिट, इसको यदि हमें चेंज करना है। मान लो अभी क्या होता है कि हम सुबह 7 बजे उठते हैं और मैडम ने तो यहाँ बोला अमृत मुहूर्त होता है ना, अमृत वेला सुबह 4 से 5 के बीच, तो अभी कल से थोड़ा जल्दी उठते हैं। तो अभी 6 बजे की जगह तुरंत डायरेक्टली 4 बजे 5 बजे नहीं उठ सकते, 7 बजे की जगह क्या करेंगे? 1 घंटा जल्दी 6 बजे। तो लतिका जाती है, आज अलार्म क्लॉक लगा लेती है ना, चलो भैया कल से हमें 6 बजे उठना है। 6 बजे क्या होता है? अलार्म क्लॉक बजता है ना। फिर मन सोचता है हाँ मैडम ने बोला था तो उठना चाहिए। फिर बुद्धि है ना, बुद्धि भी बोलती है कि उठना चाहिए। फिर मन क्या है ना, मन वकील दलीलें देते रहता है। बुद्धि जज है, बुद्धि की भी बात नहीं मानेगा। फिर बोलेगा अरे लेकिन कल तो कितना लेट हो गया था सोने के लिए। फिर मैडम तो बोलते हैं 6 घंटा 7 घंटा नींद भी जरूरी है, तो उतनी नींद भी नहीं हुई है, तो आज नहीं कल करते हैं। तो क्या कर लेती है? अलार्म क्लॉक बंद, रजाई ओढ़कर लतिका सो गई। और फिर कल वापस अलार्म क्लॉक तो सेट करना है, मैडम ने बोला था, अलार्म क्लॉक लगा दिया। अभी दूसरे दिन वापस अलार्म क्लॉक बजता है 7 बजे 6 बजे अलार्म क्लॉक बजता है। फिर वापस मन सोचता, बुद्धि बोलती है हाँ उठना चाहिए। फिर मन जो है दलीलें देता है, बोलता है अरे लेकिन दोपहर को भी आज नींद नहीं मिलेगी, आज तो वो काम के निमित्त बाहर जाना है, तो आज नहीं कल करते हैं। ऐसे हर दिन पोस्टपोन करते रहते हैं। और फिर क्या होता है? एक दिन आता है हमें अलार्म क्लॉक सुनाई नहीं देता है, हर्षल उठ जाता है, अरे लतिका उठना है तो उठो, नहीं तो नहीं उठो, अलार्म क्लॉक लगाओ, नहीं लगाओगे तो उठकर बंद करो। वो पापा जी सोते रहते हैं, मम्मी सोती रहती है, वैसे तो वो तो सुबह उठ जाते हैं, वैसे उनको तकलीफ नहीं होती है, तो तुम ये नहीं करो। तो ये संस्कार क्यों बना? क्योंकि हर दिन हम लेट उठते रहे। यदि हर दिन हम 5 बजे उठते जाएंगे, एक दिन आएगा क्योंकि हमारे ब्रेन में जो न्यूरल सेल्स है उन्होंने न्यूरॉन दैट वायर्स हर रोज 6 बजे उठने से न्यूरल कनेक्शंस 21 दिन में तैयार हो जाते हैं। 21 दिन के बाद मुझे अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरा सिस्टम है ना। तो ऐसे हमारे पास न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन में क्या है? तथास्तु मशीन। जो आप करेंगे तथास्तु। 6 बजे उठना है तथास्तु, 6 बजे उठे तथास्तु, 7 बजे उठे तथास्तु। जो आप करोगे वैसे आपका ब्रेन ऑटो मोड में काम करेगा। कुछ बातें हुई तो ये हो गया हमारा स्थूल है ना, जो हमें दिखाई देता है, खाने के संस्कार, सोने के संस्कार, उठने के संस्कार। वैसे ही क्या है? सूक्ष्म संस्कार। कुछ हो जाता है फिर हम क्या करते हैं? दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये भी संस्कार, ये भी क्या है? संस्कार ही है। तो उसको भी चेंज करने की विधि क्या है? क्योंकि यदि विधि सही होगी तो सिद्धि प्राप्त होती है, विधि से सिद्धि। तो ये सारे क्या है? इसको आप संस्कार कहो, इसको आप हैबिट्स कहो, इसको आप आदत कहो। क्या करना है? हमें जो चेंज करना है वो हम कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, उठकर प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, अच्छा सुनना है, सात्विक भोजन करना, ये सारा जो कुछ हमने गलत प्रोग्रामिंग किया है उसको हम जो चाहिए वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? ये पावर है। तो ये कहाँ होता है? ये सारा संस्कार कहाँ है? आत्मा में। तो आत्मा 3 फैकल्टी है आत्मा की, मन,
बुद्धि और संस्कार। मन से सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, और जो कर्म हम करते हैं वो मेरे संस्कार रिकॉर्ड होते हैं, और फिर वैसे ही क्या होगा, मैं सोचूंगी और वैसे ही फिर कर्म होंगे। तो संस्कार चेंज करने होंगे तो क्या करना होगा, कर्म चेंज करने होंगे। कर्म चेंज करने हैं तो क्या करना होगा, सोच को चेंज करना होगा। जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम कर्म करते हैं। जो कर्म हम करते हैं वो मेरी हैबिट्स बनती है, वो मेरे संस्कार बन जाते हैं, और वही क्या बन जाता है, मेरा चरित्र बन जाता है। तो यदि मेरा चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, ये एंड प्रोडक्ट है, तो रॉ मटेरियल जो है वो हमारे विचार, उसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। और विचारों के लिए रॉ मटेरियल क्या है, जो हम यहाँ से देखते, यहाँ से सुनते, यहाँ से जो जा रहा है, यदि गलत जाएगा, गलत प्रोग्रामिंग होगा और गलत ही सोचेंगे, और गलत फिर क्या हो रहा है, सुबह सुबह उठेंगे, फिर हम पहले न्यूज़पेपर लेंगे, फिर ब्रेकिंग न्यूज टक, सब निगेटिव अंदर, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अभी क्या करना है, प्रोग्रामिंग चेंज करना है। सब अंदर जो डालेंगे वो सारा सात्विक पॉजिटिव सत्व प्रधान डालेंगे, तो हमारे विचार भी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। हमारे गोल कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। हमारे कर्म कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। हमारा चरित्र कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। और इसीलिए मन का ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि हमने मन का ध्यान नहीं दिया तो मन को जो सोचना है वो सोचता रहेगा। यदि खाली जगह है, वहां पर आपने अच्छे अच्छे बीज बोए, तो वहां पर गार्डन तैयार होगा, वहां पर एक बगीचे का निर्माण होगा। यदि आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया तो ऐसे नहीं कि वहां कुछ भी नहीं होगा, वहां जंगल का निर्माण होता है। तो इसीलिए मन छोटे बच्चे जैसा है, मन को आपको सिखाना होगा। छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं, तब जाकर वो ABCD पढ़ लेता है, और फिर सारा आगे का। तो ये छोटा बच्चा है, उसको क्या करना है, सिखाना है। छोटे बच्चे को बोलना सिखाते हैं, मन को बोलना सिखाना है, उसको लैंग्वेज सिखाना है। कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन हे मन, तुम्हें रोना नहीं है, हे मन, तुम्हें दुखी नहीं होना है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, ये उसकी लैंग्वेज है, उसको हमें सिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए मन को समझना बहुत जरूरी है। आज क्या हो गया है, मन राजा और मैं गुलाम। तो मन हमें नचाता है, मुझे ये खाना है, मुझे अभी सोना है, मुझे अभी लेट उठना है। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा गुलाम। तो जब भी हम ये करेंगे, खुद को याद दिलाना है, मैं गुलाम। किसका गुलाम? मन का गुलाम। तो अभी मुझे राजा बनना है नहीं। अब 5 दिन तक क्या, ठीक है, आज से रोज रात को 10 बजे सोना है। सोने से पहले सारा प्रोग्रामिंग करना है, क्या क्या करना है वो सारा लिखते जाना है। तो न्यूरॉन दैट फायर्स दैट वायर्स, वैसे प्रोग्रामिंग होता जाएगा। सुबह उठते ही वही सोचना है। तो क्या होगा, रात को जो मैंने सोचा कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, निर्भय हूँ, निडर हूँ, निश्चिंत हूँ। मैंने सोचा, मैंने लिखा। रात में पूरा 7 घंटा 6 घंटा जो ये सारे विचार है वो न्यूरॉन्स फायर करते रहेंगे, वैसे प्रोग्रामिंग होगा। कोई भी परिस्थिति आएगी, मैं निर्भय रहूंगी, मैं निडर रहूंगी, मैं निश्चिंत रहूंगी। वैसे ही बेबी का प्रोग्रामिंग करना है। और फिर सुबह उठते ही लिखना है। तो एक नोटबुक रखेंगे बाजू में, जाते समय नोटबुक खरीद लेंगे, बाजू में स्टेशनरी है, नोटबुक पेन, आज से लिखना चालू करेंगे। जो चाहिए वो हमारे भाग्य का हम निर्माण कर सकते हैं। भगवान ने भाग्य का कलम है ना, भाग्य लिखने की कलम हमारे हाथ में दी है। जो चाहिए वो भाग्य का निर्माण करो। आपके जीवन में आपको शरीर कैसा चाहिए, आपको बच्चे का मन कैसा चाहिए, बच्चे का शरीर कैसे चाहिए, उसके सेंसरी ऑर्गन्स, उसके संस्कार, जो चाहिए वो आप लिखते जाना है। क्या लिखना है वो भी अभी हम शॉर्ट में देखेंगे। तो मन के मना स्वयं का परिचय क्या, नाम, आत्मा, रूह, सोल, जो भी बोलना है, एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, फोटो, क्वालिफिकेशन क्या है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। ज्ञान से ब्रेन एनर्जाइज हो रहा है, पवित्रता से मेरी सारी कर्मेंद्रिया, शांति से मेरी लंग्स,
हाँ, प्यार से मेरा हार्ट एनर्जाइज हो रहा है, सुख खुशी से मेरा पेट एनर्जाइज हो रहा है, आनंद ब्लिस से मेरी एंडोक्राइन सिस्टम एनर्जाइज हो रही है, और शक्ति से मसल्स और बोन एनर्जाइज हो रही है। ये मेरा क्वालिफिकेशन है। मैं काम क्या करती हूँ, मन से मुझे अच्छा अच्छा सोचना है, बुद्धि से सही निर्णय लेना है और अच्छे कर्म करने हैं ताकि मेरे अच्छे संस्कार बनेंगे। और मैं आत्मा रहती कहाँ हूँ, दोनों आंखों के मध्य में। क्लियर? पूरा 5 बातें। स्वयं का परिचय, आत्मा का परिचय भी बोलने की जरूरत नहीं, मेरा परिचय, मैं हूँ वो, मेरा परिचय, ताकि मैं इस शरीर की मालिक, मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक, मैं मन बुद्धि संस्कारों की भी मैं मालिक हूँ। मन से क्या सोचना है, बुद्धि से क्या निर्णय लेना है, संस्कार क्या करने हैं, कर्म क्या करने हैं, कर्मेंद्रियों से क्या करना है, मैं मालिक हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से मैं मालिक हूँ। तो ये 7 जो वैल्यूज है, तो ये क्या है, आत्मा जो है ये बैटरी है मोबाइल की। तो क्या करना होगा, इसकी चार्जिंग करनी पड़ेगी। चार्जिंग करने के लिए क्या चाहिए, पावर हाउस चाहिए, और फिर क्या चाहिए, चार्जर चाहिए। तो ये सभी जो 7 हमने गुण को, शक्ति को, वैल्यूज को, ये सभी का स्रोत कौन है, वो है सुप्रीम एनर्जी, है ना। अलग अलग नाम से हम उसको पुकारते हैं, उसके भी परिचय में 5 बातें, नाम अलग अलग बोल सकते हैं। सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, डिवाइन एनर्जी, गॉड, ईश्वर, वाहेगुरु, अल्लाह, जो भी नाम आपको लेना है, लेकिन वो एक है। हम सभी ने ये कहा गॉड इज वन, ईश्वर एक है, भगवान एक है, अल्लाह एक है। किसी ने नहीं कहा कि वो अलग अलग है, लेकिन वो एक कौन है वो पता होना चाहिए। हम बोलते हैं हाँ मैं भगवान को याद करती हूँ, किसको याद किया, हनुमान जी को याद किया, किसको याद किया, राम को याद किया, आपने किसको याद किया, कृष्ण को याद किया, आपने किसको याद किया, जीसस क्राइस्ट को याद किया, आपने किसको याद किया, संत साई बाबा को। अरे भगवान एक है तो इतने सारे क्यों, फिर ये कौन है, क्या यही भगवान है या भगवान अलग है, क्योंकि वो एनर्जी है, वो सुप्रीम पावर है, उससे मेरा कनेक्शन होगा तब बैटरी चार्ज होगी। तो राम, कृष्ण, ये सारे जो है ये देवी देवता है, इनको कहते हैं देवात्माएं। हिंदू संस्कृति के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता है। फिर जीसस क्राइस्ट है, गुरु नानक देव जी है, ये क्या है, धर्मात्माएं हैं। तो धर्मात्माएं अनेक है, देवात्माएं अनेक है। संत साई बाबा, महात्मा, ये सारे क्या है, गौतम बुद्ध, ये पुण्यात्माएं, महात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्माएं नहीं होता है। परमात्मा एक होता है, गॉड एक होता है, और वो कौन है, वो है पॉइंट ऑफ एनर्जी, है ना। तो उसका नाम अलग अलग आप नाम ले सकते हैं। रूप क्या है, क्योंकि यदि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा, शरीर, शरीर के माता पिता शरीर के जैसे, आत्मा के माता पिता आत्मा के जैसे, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो मेरे पिता भी कैसे, पॉइंट ऑफ लाइट। तो रूप क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, स्वयं भू है, वो स्वयं प्रकाशित है। तो वो कौन है, पॉइंट ऑफ लाइट। नाम हो गया, रूप हो गया। तीसरा क्या है, क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन होगा, जो बच्चे का क्वालिफिकेशन है वही माता पिता का क्वालिफिकेशन। तो उन्हीं सर्व का क्या है, वो सागर है, ज्ञान के सागर है वे, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुखकर्ता दुखहर्ता, सुख के सागर, आनंद के सागर, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सर्व शक्तिमान है। तो सर्व गुणों के सागर है, सर्व गुणों में अनंत है, सभी के वो सागर है। रूप में वो बिंदु है, लेकिन गुणों में वो सिंधु है, सागर है। सागर से आप कितना भर भर कर लेंगे, वो कभी खाली नहीं होता है, सिर्फ मुझे उनसे कनेक्शन लगाना है। तो नाम हो गया, रूप हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया। भैया फिर काम क्या करते हैं, क्यों पूरी दुनिया भगवान को याद करती है, गॉड फादर को याद करती है। ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऐसे क्या काम करके जाते हैं जिसके लिए ऊंचा नाम होता है। इस दुनिया को, निगेटिव दुनिया को फिर से पॉजिटिव दुनिया बनाना, इस नरक को फिर से स्वर्ग बनाना, इस कलयुग को फिर से सतयुग बनाना, इस एक कार्य के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की आती होती है, मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ, आपकी बैटरी को चार्ज करता हूँ, निगेटिव बैटरी को मैं फिर से पॉजिटिव बनाता हूँ, आपको एम्पावर करता हूँ, शांति से, खुशी से, प्यार से। वो हमारा बिजनेस, हमारा मैरिज, 3 BHK गाड़ी, ये
ये सब देने के लिए नहीं आता है, ये सब उसके पास नहीं है। वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर, वो सुख करता दुख करता, वो आनंद का सागर है। जब हम उसे याद करते हैं ऑटोमेटिकली एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे ही मैंने उन्हें याद किया, आत्मा रूपी बैटरी, ये दीपक जल जाता है और वही सच्ची दिवाली है। अंदर का ये अंधकार, इसको प्रकाशित करना है। उस ईश्वर प्रकाश से हमें क्या करना है, कनेक्शन लगाना है। तो जैसे ही याद किया तो क्या हो गया, मेरी बैटरी चार्ज, मैं प्रकाशित, तो क्या होता है, मैं दिया बन जाता हूँ। शांति का दिया, खुशी का दिया, दुआ का दिया, उम्मीद का दिया। जब मैं उससे कनेक्ट हो जाती हूँ तो ये क्या है, उनका क्वालिफिकेशन। फिर रहते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं, बचपन में ही सुना था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। घर में कोई भी शरीर छोड़ते हैं, छोटा बच्चा आकर पूछता है मम्मा दादाजी कहाँ गए, तो क्या बोलते हैं, भगवान के घर। पूछता है भगवान कहाँ है, घर कहाँ है, तो बोलते हैं क्या, आगे है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, पीछे, ऐसे कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊपर, है ना। तो ऊपर मना कहाँ, इस पंच तत्वों की दुनिया से पार, वो मेरे पिता का घर, वही मुझ आत्मा का घर। हम सभी आत्माएं उसके बच्चे उस परम धाम शांति धाम से इस सृष्टि रंग मंच पर कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस धरा पर हम क्या करने के लिए आए, खेलने के लिए आए हैं। खेलना था शांति से, खुशी से, प्यार से। 2500 साल खेला, सुबह दोपहर तक खेला, शाम तक बैटरी डिस्चार्ज, ये तेरा, ये मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा भी मेरा। मांगना चालू किया, नहीं दिया तो मारना चालू किया। दुखी होते गए, नाराज होते गए, सब कुछ बैटरी डिस्चार्ज हुई। और जब ये विकार है ना, मोह, लोभ, क्रोध, ये सब आ गया, दुखी अशांत हुए, शरीर में बीमारियां हुई, फिर इसको मांगना, उसको मांगना, देवात्माओं को याद करना चालू किया, धर्मात्माओं को याद करना चालू किया, महात्माओं को याद करना, उन सभी से कनेक्ट हो गए। हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, मानते तो अपनी, आप कुछ भी करो हम आपको याद करेंगे, लेकिन करना तो मुझे मेरे अनुसार है। धीरे धीरे दुख अशांति और बढ़ती गई, शाम से रात तक आ गए, रात से घोर अंधियारी रात आई, कलयुगी रात आई, कलह क्लेश का युग आया, कलयुग चारों ओर अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार सब आती में गया, चारों ओर अंधकार। और फिर उस ज्योति का नीचे आगमन होता है, यदा यदा धर्मस्य, और आकर यही बताते हैं कि आपका स्वधर्म शांति है, खुशी है, प्यार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हमारा धर्म नहीं है। जब हम स्वधर्म को भूल जाते हैं तो शांति मेरा स्वधर्म है, हाँ, गुस्सा मेरा परधर्म है। अर्जुन स्वधर्म सुख देता है, परधर्म दुख देता है। तो हम खुद को ही भूल गए और फिर क्या हो गया, दुखी अशांत, उसको पुकारना चालू करते हैं, वो आते हैं। अभी तो हमें क्या करना है, जागना है ना। इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। रात्रि, कौन सा रात्रि का समय, सृष्टि की रात्रि। परमात्मा इस धरा पर आए हैं और ये सारा ज्ञान कोई मनुष्य आत्माओं का ज्ञान नहीं है, डॉक्टर शुद्धानंद का ज्ञान नहीं, ये स्वयं निराकार परमात्मा का ज्ञान। तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली है। हम भगवान को ढूंढ नहीं सकते। 2500 साल 63 जन्म द्वापर युग से आत्मा पुकार रही थी, ढूंढ रही थी। अभी वो आ गया है, आ नहीं गया है, जाने का भी समय हो गया है। अभी जागो, उठो, उसको समझो, स्वयं को समझो, बैटरी को चार्ज करो, अपने लिए समय निकालो। आपको क्या लगता है, यहाँ और 4-5 बेड रख सकती थी, है ना, और थोड़ा पैसा कमाती थी, कमा सकते थे ना। इतना समय क्यों देना है मुझे, क्योंकि जो कुछ यहाँ इन हाथों से कमाएंगे उस वो यही रहेगा, जो कुछ यहाँ कमाई होगी उससे ये भी ठीक होगा और ये मेरे साथ जन्मों जन्मों तक जाएगा। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं हो रही है, बाकी जन्मों को छोड़ दो कि इस जन्म में जब मैं शांति से, खुशी से, प्यार से भरपूर, जब मेरा मन शांत है, शक्तिशाली है, तो मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं और मेरे घर का वातावरण स्वर्ग है और हर घर स्वर्ग बन जाता है। तब भारत फिर से स्वर्ग, तब भारत में राम राज्य आता है। और जब गर्भवती माताएं सब करती है, ये जो गर्भ जेल है वो गर्भ महल बन जाता है।
क्यों? क्योंकि अंदर जब आप गुस्सा कर रहे हैं उसको लगता है अरे कहाँ मैं जेल में फंसा हूँ, निकालो कोई तो मुझे बाहर यहाँ से। तो उसको भी तो अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है मैं जेल में हूँ। तब जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये गर्भ महल बन जाता है, ठीक है ना। तो आत्मा स्वयं का परिचय, उसका परिचय, उसके परिचय में 5 बातें: नाम, रूप, क्वालिफिकेशन, क्या काम करते हैं और रहते कहाँ हैं। पूरा क्लियर हो गया। क्यों ये क्लियर होना जरूरी है? क्योंकि अभी मुझे मेरी बैटरी को चार्ज करना है, तो मुझे बैटरी के बारे में भी मालूम होना चाहिए, मुझे पावर हाउस के बारे में मालूम होना चाहिए। और तीसरा क्या है? चार्जर, कैसे चार्जिंग करना है। तो चार्जर क्या है? राजयोग मेडिटेशन। चार्जिंग कैसे करेंगे? मन और बुद्धि से, है ना। आज दिन तक क्या होता था? भगवान को याद करने के लिए बैठते हैं, फिर याद आता है अरे थोड़ा देखो गैस पे दूध रखा है, उबल कर नीचे गिर जाएगा। अरे वो देखो मोबाइल बेल बज रही है ना, रिंग हो रही है, देखो थोड़ा मोबाइल उठाओ। अरे अरे वो देखो दरवाजा बज रहा है, वो बेल बज रही है। चार्जिंग किसकी करने के लिए बैठे थे? मन की चार्जिंग। और मन कहाँ गया? मन किचन में गया, मन मोबाइल में गया, मन डोर के पास गया। तो उसकी चार्जिंग कैसे होगी? बार बार डिस्कनेक्ट होगा तो चार्जिंग होगी क्या? और ही क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। तो जब चार्जिंग करनी है तभी क्या करनी है? बाहर कुछ भी हमें देखना नहीं, भले 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो। अभी मैं बैठी डॉक्टर शुभदानी, अच्छा वो 2nd फ्लोर का पेशेंट, उसकी डिलीवरी हुई है, 3rd डे है ना, उसको आज डिस्चार्ज करना है। अच्छा वो 1st फ्लोर के पेशेंट को ऑपरेशन करना है, तो चार्जिंग होगी क्या? तो किसको बैठना है चार्जिंग करने के लिए? शरीर को नहीं। चार्जिंग करने के लिए कौन बैठेगी? अच्छा मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शक्तिशाली, मैं आत्मा ही खुशी हूँ, शांति के सागर, परमात्मा की संतान, शांति से भरपूर, शांति के प्रकंपन पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। चारों ओर शांति ही शांति, ओम शांति। पूरे दिन शांति से सोचना है, शांति से बोलना है, शांति से व्यवहार करना है। ओम शांति। तो सुबह सुबह ऐसे हमने चार्जिंग की। फिर कर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कर्म क्षेत्र पर आ गए। सिस्टर ने बात नहीं मानी, मौसी ने बात नहीं मानी, तो क्या होगा? फिर याद आता है अच्छा मैं आत्मा शांत से सिस्टर कर दो, मावशी थोडं साफ सफाई, मावशी किती वेळा सांगायचं तुला, समजत नाही का? समझ में आ रही है बातें? तो क्यों चार्जिंग करनी है? तो क्या होता है? याद आता है। आज दिन तक क्या हुआ? क्योंकि सारा काम गुस्से से होता है तो गुस्से से ही करते गए। किसी ने बोला दुखी होते गए, किसी ने बोला हनुमान जी, एक दिन कोई घर में 7 दिन हनुमान जी रहते हैं, कोई घर में 1 महीना हनुमान जी रहते हैं। तो अभी क्या करेंगे? अभी इतना समय हनुमान जी नहीं बनेंगे, क्योंकि सारा यहाँ फिर गड़बड़ होता रहता है और छोटू को भी अंदर फिर तकलीफ होती है। तो इसीलिए क्या करना है? चार्जिंग कैसे करनी है? तो मन और बुद्धि से। तो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि करना कैसे है ना। ये सारा इतना सारा समझाना क्यों पड़ा? क्योंकि मेडिटेशन करना कैसे है, ताकि ये शरीर कैसे स्वस्थ रहे, ये छोटू अंदर गर्भ महल कैसे निर्माण हो, रिश्ते कैसे प्यारे होंगे, है ना। क्योंकि आज गड़बड़ कहाँ है? शरीर में गड़बड़ है, तन में, जन में, है ना। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, मन में डिप्रेशन है, एंजाइटी है ना। कुछ समय पहले स्ट्रेस शब्द ही नहीं था, है ना। अभी क्या, अरे तुमको स्ट्रेस नहीं हो रहा है क्या तुम्हारा पढ़ाई? और आजकल तो बच्चे अभी बहुत डिप्रेस फील हो रहा है ना, ऐसे कॉमन हो गया है। तो इसको क्या करना है? हमें फिर से चेंज करना है। तो चेंज कहाँ से होगा? अंदर से होगा। कहाँ से चेंज करना है? मुझसे। कोटेश्वर अर्जुन, है ना, ज्ञान अर्जित करने वाला अर्जुन। एक अर्जुन की बात नहीं हो रही थी। आपको लगता है क्या कि बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र है और बाकी कौरव ऐसे ही शांति से बैठे रहेंगे? अच्छा भले भगवान जी अर्जुन को पढ़ा रहे हैं ना, तो अभी हम शांति से बैठते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे क्या?
तो वो अंदर के कौरव भी जागरूक होते ही रहेंगे पूरा दिन। हमें जहाँ रहना है वो हमारा कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र ऐसे कुछ नहीं था, यही कुरुक्षेत्र है। तो मुझे क्या करना है, ज्ञान देना है, वो भीम शक्तिशाली बनना है। युधिष्ठिर स्थिर मन और बुद्धि मेरी युधिष्ठिर के जैसे स्थिर, मैं ही वो युधिष्ठिर, मैं ही वो अर्जुन, मैं ही वो नकुल, मैं ही वो सहदेव, मुझे बनना है। ज्ञान मुझे दे रहे, स्वयं निराकार भगवान दे रहे हैं। तो उस ज्ञान से मुझे इस गीता ज्ञान को समझना है और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आना है, ताकि 100 कौरव भी होंगे, उनकी अक्षौणी सेना होगी, लेकिन विजय मेरी है, क्योंकि मेरे पास कौन है, मेरे पास भगवान है। विजय उनकी होती है जिनके तरफ भगवान है। अक्षौणी सेना हो या 100 कौरव हो, हम 5 पांडव हो, मेरे अंदर का एक बार वो अर्जुन जागृत हो गया, युधिष्ठिर जागृत हो गया और मेरा कनेक्शन उस भगवान के साथ रहा, तो फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हिला नहीं सकती है। निश्चय बुद्धि विजयंती, विनाश काले, जब महाभारत का समय है, विनाश काले निश्चय बुद्धि विजयंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, उसके साथ प्रीत होनी चाहिए। आज दिन तक भगवान को याद करते हैं, लेकिन गॉड फियरिंग होकर, ये नहीं करेंगे भगवान जी नाराज होंगे, ये पूजा नहीं करेंगे भगवान जी, अरे वो मेरे पिता है, वो कैसे नाराज हो सकते हैं। गॉड लविंग बनना है, प्रीत बुद्धि, बहुत प्यार करो, प्यार से उन्हें कुछ चाहिए इसके लिए याद नहीं करो। जिसके लिए आत्मा 2500 साल ढूंढ रही थी वो मिल गया, उसको बहुत प्यार से याद करो। गॉड लविंग बनो, बैटरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो हमें चार्जर का पता हो गया, अभी हमें पावर हाउस का पता हो गया। तो ये सब करने से क्या होगा, हमारी बॉडी भी ठीक रहेगी, मन शक्तिशाली, अंदर छोटू का भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कैसे होगा, परफेक्ट होगा, उसका ब्रेन परफेक्ट डेवलप होगा, उसकी कर्मेंद्रिया परफेक्ट डेवलप होगी। तो ये सारा हमको करना था, लेकिन उसका बीज क्या है, बीज ये है और बीज वो है, तो उससे हमें कनेक्ट होना है। ठीक है, तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, सभी मेडिटेशन करेंगे। शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स छोड़ेंगे, एकदम रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। पूरा शरीर संपूर्ण रिलैक्स, मन शांत। अभी आप सभी जहां से आए हैं, अपने अपने घर जाएंगे और वहां से अपने माता पिता के घर जाएंगे। कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई फ्लाइट से, कोई कार से जा रहा है। पहुंच जाए अपने मम्मी पापा के घर, डोरबेल बजाई, मम्मी ने दरवाजा खोला, हम अंदर गए, जाकर सोफे पर बैठ गए। मम्मी ने पानी लाया, हमने पानी पिया, मम्मी से बातें की, मम्मी को बताया आज कैसे हमें स्वयं का परिचय मिला, अपने पिता का परिचय मिला, कैसे ध्यान करना है इसका परिचय मिला। फिर मम्मी जाकर ऑरेंज लेकर आई, ऑरेंज के छिलके निकाले, बहुत प्यार से हमने ऑरेंज खाया। वाव, कितना मीठा ऑरेंज, प्यास भी लगी थी, प्यास भी बुझ गई, कितना टेस्टी।
फिर मम्मी से बात करके हम वापस यहाँ लौट आए। शांति शांति। तो सभी आंखें खोले, तो सभी घर गए, सभी घर गए। कौन कौन घर गया, थोड़ा हाथ ऊपर करें। कौन कौन घर गया, राहुल कौन कौन घर गया? सभी घर गए। अच्छा, सभी ने ऑरेंज भी खाया? किसने किसने ऑरेंज खाया? किसके किसके मुंह में पानी भी आ गया? अरे आप तो सभी यही थे, कैसे ऐसे हो गया? कैसे हो गया? कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे? कैसे खाए? कैसे टेस्ट भी अनुभव किया, पानी भी आया? क्या किया हमने? मन और बुद्धि। मन ने सोचा, बुद्धि ने वो सारा देखा, क्योंकि हमें घर का पता है ना। हम अपने घर में पहुंच गए, डोरबेल बजा, मम्मी आई, वो भी हमने देखा। ऑरेंज भी हमने लिया और ऑरेंज भी खाया। और यहाँ अभी हमारे क्या हुआ? सलाइवेशन है ना, पानी भी आया। इसका मतलब क्या? जो भी हम सोचते हैं उस अनुसार क्या हो रहा है, हमारे शरीर में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो इसी को क्या कहा? ध्यान कहा। अभी क्या करना है? अभी इस शरीर के माता पिता के घर गए, अभी आत्मा के माता पिता। और घर कौन सा है? शांति धाम, परम धाम, पंच तत्वों की दुनिया से पार। फिर वहां जाएंगे, उनसे मिलेंगे। उनके पास ऑरेंज नहीं रहता है, वहां जाकर ऑरेंज नहीं मांगना, नहीं तो बोलेंगे वहां भी ऑरेंज खिलाया, आप भी ऑरेंज खिलाओ। नहीं, उनके पास जाकर शांति से बैठेंगे। शांति, खुशी, प्यार से भरपूर होकर आना है। तो ये सब करने के लिए जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कितना समय लगेगा बताइए? 1 मिनट भी सफिशिएंट है ना। 1 मिनट में गए, बैटरी चार्ज किया, फिर वापस आए, कर्म क्षेत्र पर काम किया। कुछ भी बातें हुई, थोड़ा नाराज हुए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, गुस्सा आया, फिर वापस बैटरी को क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएंगे, संस्कार बनेंगे, तो फिर गुस्सा भी आएगा ही नहीं। अभी क्या होता है? गुस्सा आएगा तो काफी समय तक फिर डिस्टर्ब रहते हैं। धीरे धीरे क्या होगा? गुस्सा आ रहा है पता चलेगा, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे। फिर आगे जाके क्या होगा? गुस्सा ही नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ऐसे ऐसे होता है, ये सब लोग ऐसा करेंगे तो मैं स्टेबल रहूंगी, मैं शांत रहूंगी। तो क्या हुआ? हमने प्रोग्रामिंग को क्या किया? रीप्रोग्रामिंग किया। तो अभी क्या करेंगे? एक तो मेडिटेशन भी करेंगे और डेली अफर्मेशंस क्या लेने हैं ना, क्योंकि हमें हमारी हैबिट्स को चेंज करना है। तो 2 बातें करेंगे, पहले मेडिटेशन करते हैं, फिर अफर्मेशंस भी करेंगे। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर। तो ये एक समझाने के लिए है ना कि कैसे हमें करना होता है। डायरेक्टली मैं बोलूंगी तो आपको समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी आप सभी को समझ में आया। तो सभी फिर से एक बार कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। ओम शांति। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे। देखें संपूर्ण शरीर रिलैक्स। देखिए दोनों पैर रिलैक्स। दोनों हाथ रिलैक्स। पेट रिलैक्स। कमर, पीठ रिलैक्स। चेस्ट रिलैक्स। गर्दन रिलैक्स। फेस रिलैक्स। सिर रिलैक्स। ब्रेन रिलैक्स। मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। संपूर्ण शरीर रिलैक्स। मन शांत।
स्वयं को देखें। मस्तक के मध्य में विराजमान, दोनों आंखों के मध्य में, जहां हम तिलक लगाते हैं, देखे स्वयं को चमकता हुआ सितारा, एक चैतन्य शक्ति आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, शरीर की मालिक, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, मैं ही शांति हूँ, मैं ही प्यार, मैं ही खुशी हूँ, आनंद हूँ, मैं ही शिव शक्ति हूँ। पिता परमात्मा, जिन्हें बहुत प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं, वो मेरे पिता मेरे समान रूप में बिंदु है, लेकिन गुणों में सिंधु है वे, सर्व गुणों के सागर, ज्ञान के सागर, सर्वशक्तिमान है, परम धाम में रहते हैं। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही योग है। उन्हें याद करने से वो शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। शांति के प्रकंपन परमात्मा से मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रहे हैं। मैं आत्मा शांति से भरपूर, धीरे धीरे शांति के प्रकंपन पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। धीरे धीरे शांति के प्रकंपन चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ, चारों ओर शांति ही शांति। कितना अच्छा लगता है इस गहन शांति। ये गर्भ जैसे महल बन चुका है, अंदर जो छोटू है उसे बहुत अच्छा लग रहा है। आज से ही मैं समय निकाल कर ऐसा मेडिटेशन ध्यान रोज रात को सोने से पहले, रोज सुबह उठते जरूर करूँगी। रोज रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, उठकर ध्यान करना है, प्राणायाम मेडिटेशन एक्सरसाइज करना है। उसके बाद मुझे प्राणायाम एक्सरसाइज भी करना है, जिससे मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो रही है। सात्विक भोजन देना है। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। मेरी डिलीवरी नॉर्मल और वो भी कम समय में हुई। थैंक यू
यू शिव बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए, मेरा भाग्य बनाने के लिए, मेरे बच्चे का भाग्य निर्माण करने के लिए। थैंक यू। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करना, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित करनी है। ओम शांति। ये फक्त कमी कर, बाकी चलाओ। तो ये क्या था, ये मेडिटेशन, ये ध्यान 3 स्टेप में करना है। क्या है? जर्नी इनवर्ड, सबसे पहले स्वयं को आत्मा देखेंगे। दूसरा जर्नी अपवर्ड, परमात्मा के पास जाएंगे। और तीसरा जर्नी आउटवर्ड, परमात्मा से एनर्जी से भरपूर। तो सबसे पहले कौन एनर्जाइज होता है? मन शांत शक्तिशाली, यहाँ से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, शरीर स्वस्थ बनता है। तीसरा क्या होगा? बेबी अंदर है तो बेबी के भी शरीर का। और चौथा क्या होता है? तो गर्भ महल। चौथा हमारे घर का वातावरण चेंज होता है। और धीरे धीरे ये यहाँ तक नहीं रहते हैं, ये प्रकम्पन पूरे विश्व में प्रवाहित होते हैं। तो जैसे हम सोचते हैं उससे हमारी वृत्ति बनती है, वृत्ति से वातावरण वायुमंडल का निर्माण होता है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हमें शांति अनुभव होती है। तो मंदिर का निर्माण होता है तो शांति के ईंट पत्थर अलग नहीं होते हैं, हमारे घर के ईंट पत्थर भी वही होते हैं, लेकिन वहाँ वो एनर्जी होती है क्योंकि वहाँ वो विचार और उस विचारों से वहाँ का वातावरण बनता है। तो हम भी हमारे घर में दिया बने, दिया जलाए, शांति का, खुशी का, प्यार का। तो एक तो मेडिटेशन करना है। फिर दूसरा अभी क्या करेंगे 5 मिनट में अफर्मेशंस है ना, जो हर रोज रात को सोने से पहले आप लिखेंगे और हर रोज सुबह उठते भी आपको क्या करना है, उसको लिखना है। और पूरे दिन में फिर हर 1 घंटे में हमें बीच बीच में उसको विजुलाइज करना है। वो किसके लिए होंगे? मन के लिए, शरीर के लिए, रिश्तों के लिए, जो भी कार्य हम करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए ये सारा हम क्या करेंगे? अफर्मेशंस लेंगे। तो सभी कंफर्टेबल फिर एक बार रिलैक्स होकर बैठेंगे। थोड़ा सा तुम्हारा सभी रिलैक्स, कंफर्टेबल, संपूर्ण शरीर रिलैक्स। जो जो मैं अभी बोलती जाऊंगी आप सभी विजुलाइज करते जाएंगे। ऐसा वालो तो थोड़ा सोचते, तो सभी रिलैक्स, सभी देखेंगे जो मैं बोलूंगी आप उसको विजुलाइज करेंगे और अनुभव करेंगे। ओम शांति। मैं शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ, निर्भय हूँ, निडर हूँ, निश्चिंत हूँ। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। मेरा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर नॉर्मल है। मेरा हार्ट परफेक्ट है। मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। मैं सभी को जो है जैसे है स्वीकार करती हूँ।
चाहे घर हो, चाहे मेरा वर्क प्लेस हो, मैं सभी को स्वीकार करती हूँ। सभी मुझे स्वीकार करते हैं। मेरा घर, मेरा ऑफिस जैसे स्वर्ग है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा हर पल मेरे साथ है, तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। परमात्मा दुआएं, परमात्मा शक्तियाँ मेरे चारों ओर प्रवाहित हो रही है। चारों ओर दुआओं का, शक्तियों का घेरा तैयार हो रहा है। मैं सुरक्षित हूँ। परमात्मा दुआएं और शक्तियाँ मेरे परिवार के चारों तरफ प्रवाहित हो रही है। मेरे परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित है, स्वस्थ है। सभी सुरक्षित है। परमात्मा का दिल से शुक्रिया। इस जीवन का, इस शरीर का, परिवार का, प्रकृति का, सभी जिन्होंने मुझे अभी तक सहयोग दिया और आगे भी देते रहेंगे, उन सभी का दिल से शुक्रिया। किसी को मैंने जाने अनजाने दुख दिया है, उन सभी से मैं दिल से माफी मांगती हूँ। किसी ने मुझे दुख दिया है, उनको मैं बड़े दिल से माफ कर रही हूँ। सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होना है। मेरे पास सेवा, समय, धन बहुत है। परमात्मा का मुझे अपना बनाने के लिए और मेरा भाग्य बनाने के लिए कोटि कोटि बार परमात्मा को धन्यवाद। ओम शांति। ऐसे ही अभी गर्भ में पल रहे बालक के लिए अफर्मेशंस देंगे। सभी अपना पेट पर रखेंगे। सभी बेबी से बातें करेंगे। आप शक्तिशाली हो, निर्भय हो, निडर हो, निश्चिंत हो, बहुत बहुत खुश हो। आपका शरीर संपूर्ण स्वस्थ निरोगी है। आपके सभी के साथ रिश्ते बहुत प्यारे हैं। परमात्मा हर पल आपके साथ है, तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। परमात्मा का दिल से धन्यवाद करना है। शिव बाबा आपका धन्यवाद। वो एनर्जी बेबी में प्रवाहित हो रही है।
आप जीवन भर सदा खुश रहोगे, आप खुश हो। आप श्री राधे श्री कृष्ण के जैसे सदा खुश हो। आप इस घर में, हमारे जीवन में सभी को खुशी प्यार देने के लिए ही आ रहे हो। आप भगवान की अमानत हो हमारे पास। सदा परमात्मा आपके साथ है। हर कार्य में आप सफलता प्राप्त कर रहे हो और जीवन भर आप खुश हो। आप भी हमेशा ऐसे ही परमात्मा को याद कर रहे हो। उनसे ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होकर आप ज्ञानवान, गुणवान, चरित्रवान, बुद्धिवान बन रहे हो। आप श्री कृष्ण की तरह जीवन भर खुश हो। आप माँ दुर्गा के समान शक्तिशाली हो। मदर तेरेसा के समान प्यारे हो, नवीन हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे इंटेलिजेंट हो। स्वामी विवेकानंद के जैसे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हो। आप विशेष हो, आप महान हो। हम सभी आपका इस तरह पर हमारे घर में स्वागत करते हैं। आपका स्वागत ऐसे घर में हो, ऐसे जहां में हो जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है, खुशी ही खुशी, प्यार ही प्यार है। हमारा घर जैसे स्वर्ग है, ये भारत फिर से विश्व गुरु बन रहा है। ओम शांति शांति शांति। तो क्या करना है, ऐसे बेबी टॉक करना है, ठीक है। अभी 1-2-3 मिनट में थोड़ा प्राणायाम देखेंगे। वैसे सैटरडे आप आते रहोगे तभी प्राणायाम के बारे में और डिटेल देखेंगे, लेकिन कभी आप में से कोई नहीं आएगा तो प्राणायाम 3 प्राणायाम करने हैं। हम सब डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ यही जो 3 बातें हैं ना, जर्नी इनवर्ड, जर्नी अपवर्ड, जर्नी आउटवर्ड। तो सबसे पहला प्राणायाम क्या करेंगे, ओमकार प्राणायाम। ओमकार प्राणायाम में क्या करते हैं हम, है ना, ऐसे ज्ञान मुद्रा में हाथ रखते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं और ओम की ध्वनि करते हैं। 1-2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद तो ओम की ध्वनि करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर विजुलाइज करेंगे जो आत्मा के 7 गुण हमने देखे। तो हम पहले क्या देखेंगे कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, तो यहाँ आप देखेंगे और यहाँ से ज्ञान के प्रकंपन वाइब्रेशंस ब्रेन में जा रहे हैं और ब्रेन एनर्जाइज हो रहा है। ऐसे ही 7 गुण है ना, तो ज्ञान, पवित्रता से कर्मेंद्रिया, शांति से मैं आत्मा शांत स्वरूप, तो मेरे लंग्स में एनर्जी जा रही है। प्यार स्वरूप तो कहाँ जा रही है, हार्ट में। सुख स्वरूप पेट में। आनंद स्वरूप तो एंडोक्राइन सिस्टम। तो अभी हम बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, एक बार करेंगे शांति का, ताकि आपको याद रहेगा कि कैसे करना है। ये सारा डिटेल में दिया हुआ है, तो आप वीडियोस भी देख लेना यूट्यूब चैनल पे। दूसरा क्या प्राणायाम करेंगे, पहला हो गया जर्नी इनवर्ड, है ना, तो ध्यान भी होगा और प्राणायाम भी होगा। और जैसे हमने पहले भी कहा, जितना ऑक्सीजन होगा आपका ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरल कनेक्शंस। फिर दूसरा प्राणायाम क्या है, जर्नी अपवर्ड, तो उसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो क्या करना है, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों के सागर, सर्वज्ञ सर्व गुणों के सागर, सर्वशक्तिवान टच करना है। परमात्मा से ज्ञान गुण शक्तियों से मैं भरपूर हो रही है। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा क्या है, जर्नी आउटवर्ड। फिर क्या करना है, हमको सबको देना है। तो क्या करेंगे, अनुलोम विलोम। तो अनुलोम करते समय क्या है, राइट हैंड राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हवा भरनी होती है और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद,
राइट नॉस्ट्रिल से हवा छोड़ेंगे और फिर राइट से भरेंगे। तो विजुलाइज क्या करना है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, मैं क्या कर रही हूँ, ज्ञान ले रही हूँ, फिर ज्ञान छोड़ रही हूँ, है ना, सबको मैं ज्ञान दे रही हूँ, फिर ज्ञान से भरपूर ज्ञान। तो ये कंप्लीट साइकिल, लेना है, देना है, फिर लेना है, फिर देना है ना। ऐसे नहीं कि मैं शांति से भरपूर और फिर मैं अशांति बाहर छोड़ रही हूँ ऐसे नहीं कि मैं भरपूर और बाहर अशांति देनी, नहीं, मैंने शांति लिया, मैं सबको क्या दे रही हूँ, शांति का लिया, क्या करेगा, शांति देगा। मैंने प्यार लिया और फिर मैं सबको प्यार दे रही हूँ। तो क्या होगा, इससे प्राणायाम भी होगा, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी होगा अच्छे मात्रा में, फिर हमारे टॉक्सिन जो भी कुछ रहेंगे वो भी निकल जाएंगे, और दूसरा क्या होगा, मेडिटेशन भी साथ में होगा। तो इसको क्या कहते हैं, मेडिटेटिव प्राणायाम, है ना। तो लास्ट मंथ हमने डिटेल में लिया हुआ है, आप सभी देख लेना। अभी सिर्फ एक एक बार सभी का करेंगे, सभी कंफर्टेबल रिलैक्स, सभी आंखें बंद करेंगे, सभी आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम की ध्वनि करनी है। पहले हम देखेंगे कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, तो मन ही मन, है ना, विजुलाइज करना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। लंबी गहरी सांस लेना, क्या किया, शांति के प्रकंपन पूरे फेफड़े में प्रवाहित कर रहे थे, ये हमने विजुलाइज किया। अभी क्या करेंगे, दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका, पढ़ जाएंगे, परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों के सांगर लेना है। तो ये हुआ दूसरा प्राणायाम। तो तीसरा प्राणायाम क्या करना है, ज्ञान लेना है, ज्ञान देना है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान से भरपूर, ज्ञान दिया, ज्ञान दिया, ज्ञान दिया। तो ये क्या हो गया, अनुलोम विलोम। तो 3 प्राणायाम मेडिटेशन के 3 स्टेप्स हमने देखे। हमने क्या देखा, एफर्मेशंस कैसे लेने हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद के लिए भी, बेबी के लिए भी, और ये लिखना भी चालू करेंगे। और फिर पूरा दिन में भी जब भी समय मिलेगा, अभी यहाँ वहाँ की बातें नहीं, अभी ऐसे ही मोबाइल या ये देख रहे वो देख रहे नहीं, अभी पूरा इस पे फोकस करेंगे। और फिर आप देखेंगे हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है, क्या हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना। तो फिर खुद को वो क्या होता जाएगा, आप अनुभव करते जाएंगे, और जब अनुभव करेंगे तो अनुभव कभी फिर भूलता नहीं है। तो लास्ट एक बात एपीजे अब्दुल कलाम की काफ़ी बार बातें आई थी, तो उसको बताकर फिर हम, क्योंकि अभी लेट भी हो गया है, चाय बनाया हुआ था लेकिन मैं भी भूल गई, तो आप सभी चाय ले लेंगे। तो चाय लेते समय आप क्या करना, क्योंकि चाय पीने में 3-4 मिनट जाएंगे, तो चेयर्स को हम लोग रिवर्स करेंगे ना, उस तरफ करेंगे, और उस तरफ क्या है, वहाँ एक स्वर्ग का नज़ारा है, स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो है। तो वो स्वर्ग के लाइट एंड साउंड शो से हमें विजुलाइज करना है कि अभी ये जो बेबी श्री राधे श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है, तो कैसे उसका बचपन होगा, कैसे उसका खेल पाल होगा, उस दुनिया में चले जाएंगे, है ना, अनुभव करेंगे कि अभी हमारा घर जैसे स्वर्ग है ना, स्वर्ग में राधे कृष्ण, उसका जन्म, कैसे वो खेल पाल कर रहा है, कैसे उसकी वहाँ पढ़ाई होगी। वहाँ ऐसे ये सब पढ़ाई नहीं होने वाली, वहाँ ड्राइंग है, पेंटिंग है, वहाँ पे सब दिख रहा है। फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फिर वो क्या करेगा, रास लीला करेगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो हरे मुरारी बनकर क्या करेगा, रास लीला करेगा, वो अनुभव करो। और फिर जब श्री कृष्ण और राधे राजगद्दी पर बैठते हैं, तो क्या नाम होता है, श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, है ना, इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो लोगों को ये नहीं पता कि श्री नारायण का बचपन ही श्री कृष्ण है, तो यही क्या बनता है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो ये 3-4 मिनट का लाइट एंड साउंड शो है, वो देखेंगे। एक्चुअली आज थोड़ा सा थेरी ही ज्यादा हुई, हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली डांस भी करते हैं, है ना, गीत के ऊपर श्री कृष्ण की नगरी। तो लास्ट मंथ का आप वीडियोस वगैरह देख लेना, क्योंकि उससे क्या है, उसमें म्यूजिक है, उसमें
गीत है, संगीत है, और उसमें फिर क्या है, डांस है। तो ये सारा शरीर के लिए भी है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी है ना, राइट ब्रेन। तो वो सब अभी आप देख लेना, क्योंकि अभी बहुत समय हो चुका है, तो अभी वो हम सब नहीं करेंगे। सिर्फ चाय लेते समय वो आप देखेंगे। इसके लिए वो पहले 1 ही मिनट, हाँ 1 मिनट के बाद लेना। पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अफर्मेशंस है, वो हम सभी देखेंगे, और उसके बाद फिर हम स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो। तो सभी कंफर्टेबल, रिलैक्स है ना। जो मैं बोलती जाऊंगी 2 मिनट का ही काम है, इसमें ज्यादा समय नहीं जाएगा। तो सबसे पहले खुद के लिए करेंगे, फिर बेबी के लिए करेंगे, है ना। 5 बातें, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी खुद एफर्मेशंस लेते थे और इतने सारे PhD डिग्रीज उन्होंने पाई। तो हमारा बेबी भी कैसे होना चाहिए, APJ अब्दुल कलाम जैसे इंटेलिजेंट, तो हमें भी वैसे करना है, मम्मा को भी करना है। तो सबसे पहला जो एफर्मेशन है, वो जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे आप करते जाएंगे। आई एम द बेस्ट। पता है भूख लगी है, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, लेकिन आपके साथ मैं भी बैठी हूँ, और मैंने पेट्रोल से जूस ही डाला, आपने पोहा तो डाला है, केला भी डाला है, तो वो दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माय डे, गॉड इज विथ मी। ठीक है, अभी बेबी के लिए करेंगे। हाथ पेट पे रखो। यू आर द बेस्ट, यू आर द विनर, एवरी डे इज योर डे, यू कैन डू इट, गॉड इज विथ यू। तो क्या करना है, ऐसे अफर्मेशंस करने हैं। और पापा लोग भी क्या करेंगे, पेट पर हाथ रखेंगे, और पेट पे हाथ रखकर उसको वो फील होना चाहिए, है ना। तो ये बॉन्डिंग जो है वो अभी से हमें करना है। तो ये सारा करेंगे। अभी क्या करना है, चेयर्स थोड़ा रिवर्स कर लीजिए, लाइट एंड साउंड शो देखना है। तो जैसे बालकनी में बैठ के चाय पीते हुए देखते हो, वैसे सब